दिस इज विशाल बाना और विशाल बाना क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बेटा, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि डाइपोल मोमेंट और टॉर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे और मैंने कुछ आगे कहा था कि मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस को पूछा जाता है उसको कैसे उसमें सॉल्व किया जाता है, कैसे हमें मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर, वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लेकर के आप थोड़ा सा समझिएगा कि हमें क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में कि जैसे हम एज इट इज बोर्ड पे सॉल्यूशन करेंगे ना, तो एज इट इज अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। एज इट इज आपका कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो वहां पर सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? तो ठीक है, अब हम ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नया नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन जितने भी होंगे वो लेटेस्ट होंगे, मतलब 2014 से लेकर के 2020 के बीच बीच के सारे क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से, जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है कि उससे थ्योरी का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, उसका आइडेंटिफाई एक बार हो जाना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। देखिए फटाफट, लेट्स नाउ ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आपको एक डायग्राम देगा तो हमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायग्राम दिए जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायग्राम से आपको वो दो चार्ज है और उन चार्ज की नेचर आपको बतानी है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम जो आपको दिए जाएंगे। जैसे आपको कहीं भी चार्ज दे दिया, मैंने कोई पॉइंट चार्ज Q1 बना लिया, अब मैंने इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह से बना लिया। देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकाला हुआ है यहां। देखिए फटाफट, ठीक है, यहां और एक तरफ मैंने कुछ डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रखा। Q2 चार्ज के अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है। देखिए आप, है ना, इस तरह से चार्ज को कनेक्ट करके रखी गई है। तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है जिसमें आपको बेटा 2 चार्ज कंसीडर किए गए हैं। पहला चार्ज इसके अंदर आने वाला है Q1, दूसरा चार्ज इसके अंदर आने वाला है Q2। Q1 और Q2 आ गए हैं। तो बेटा Q1 और Q2 आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता रहे हैं। तो बताइए, ये जब Q1 और Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताते हैं तो इन दोनों चार्ज की नेचर क्या होगी? तो चार्ज की नेचर को करने से पहले, आइडेंटिफाई करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है, आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हैं, उस चार्ज से बाहर की तरफ चलती हैं, टुवर्ड आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज। अगर आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं उसके आउटसाइड बाहर की तरफ चलती हैं चार्ज से। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है बेटा तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टुवर्ड इनसाइड फ्रॉम द चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आती है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ चलती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ चलती हैं। तो अब यहां से देखना है
कि मेरा ये Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज से देखो बाहर की तरफ जा रही है, ये वाली लाइन बाहर की तरफ है बेटा, ये वाली लाइन बाहर की तरफ, ये वाली लाइन बाहर की तरफ, ये भी बाहर, एरो देखो, तो मतलब इससे बाहर की तरफ चल रही है। तो Q1 की नेचर कैसा होना चाहिए, Q1 का नेचर जो होना चाहिए वो Q1 का नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। अब Q2 की तरफ चलते हैं। Q2 में तो एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां भी एंटर कर रही है, यहां भी एंटर कर रही है, यहां भी एंटर कर रही है, ये भी देखिए सभी जगह एंटर कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर किधर की तरफ मूव करेंगे, इनसाइड द चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज। आपका Q2 जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। तो Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला ऑप्शन पूछता हूं मैं आपसे, पहला ऑप्शन ये पूछता हूं, क्या दोनों चार्ज Q1 व Q2, नंबर 1 Q1 एंड Q2 विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव, क्या Q1 व Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे? नंबर सेकंड, Q1 एंड Q2 विल बी नेगेटिव, क्या मेरे Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव होंगे? नंबर थर्ड, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 नेगेटिव होगा। नंबर फोर, Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। तो फोर्थ ऑप्शन में से शायद इनको देख करके कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि Q1 चार्ज से लाइन बाहर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज, Q2 में एंट्री कर रही है तो नेगेटिव चार्ज, तो Q1 एक पॉजिटिव चार्ज, Q2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। ऐसे आसानी से बेटा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले फटाफट से, आगे फिर एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं। ये तो हो गया कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताओ उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के बाद मतलब वेक्टर के अंदर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज का क्वेश्चन देखना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डाइपोल मोमेंट, आपका डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। फटाफट से जो जो बच्चे उस क्वेश्चन को बात आइडेंटिफाई कर लें वो मुझे बताएं कि मैं आपसे यहां पे लिख रहा हूं कि हमारे पास एक क्या है, डाइपोल। डाइपोल का मीन्स आप समझ भी गए होंगे ना, डाइपोल्स का मीन्स ये समझ गए होंगे कि मेरे पास क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से 2D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो इस पूरे सिस्टम को उठा करके मैंने यहां दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां ये जितनी भी लाइन मैंने बनाई है किसकी बना ली? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने डाइपोल को उठा करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसकी वैल्यू ई वेक्टर है। तो उससे बनने वाला डाइपोल कितना होता है? उससे बनने वाला डाइपोल आपने पढ़ा है कि पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2d, ये बनेगा ना, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। तो मुझे इससे पता चला कि जो पी वेक्टर है, जो पी वेक्टर है वो पी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी अपने पास मैग्नीट्यूड भी रखेगी और डायरेक्शन भी रखेगी। तो मुझे इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताइए, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। नहीं है तो देखिए फटाफट, जिन बच्चों को आंसर देना है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखे, इससे आपका ही बेनिफिट है, आपके ही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। हमें ही कराना है क्योंकि ये बता दिया, इस तरह का क्वेश्चन सीखो कि भाई एक डाइपोल है, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर मैंने देखा कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा उसका
डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन मैं ऑप्शन देता हूं। सबसे पहले डायरेक्शन का ऑप्शन है पहला नॉर्थ टू साउथ एन टू एस, नंबर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट, नंबर थर्ड नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और नंबर फोर पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसके अंदर से। तो बेटा इसके लिए कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा कि जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए, फोर्स। तो मैंने देखा मैं सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स निकालूंगा, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से सबसे पहले यहां फोर्स निकलेगा, ठीक है ना। कितना F इज इक्वल टू कितना क्यू ई, मैंने इसको F1 मान लिया। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर की तरफ फोर्स निकलेगा, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा F2 कितना क्यू ई। दोनों के दोनों फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी मैंने कुछ दिन पहले दो लेक्चर पहले ही फोर्स नेट फोर्स निकलवाया था, जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स कितना आता है बेटा, 0 आता है। तो इसके लिए मैंने यहां पे निकाला कि F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, है ना। तो कितना है क्यू ई माइनस क्यू ई, तो बेटा ये तो आता है 0। अब यहां तो नेट फोर्स 0 आ गया, पर किसी भी एक चार्ज पे फोर्स पूछूंगा तो डाइपोल के अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है बेटा वो हमेशा याद रख लेना नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। यानी कि यहां तो नेट फोर्स 0, यानी कि नेट फोर्स 0 है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में तो हो गया, तो यानी कि हम उसमें कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी हम इसको डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले फोर्स के अपोजिट है, उसका अपोज कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट और दोनों फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए ज्यादा मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए माइनस क्यू वाले चार्ज का फोर्स ज्यादा होता है। माइनस क्यू चार्ज वाले का फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ रहती है, ठीक है ना। कहा ये एक तो यहां से प्रूव हो गया कि यहां से ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट कि डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। एक बेटा इसका प्रूफ जो होता है कि आपने पढ़ा है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, सिंपल पेंडुलम इक्वेशन। सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन में आपने सबसे पढ़ा है कि टो इज इक्वल टू आई अल्फा, या टो इज इक्वल टू सी थीटा। पता है टो इज इक्वल टू सी थीटा कहां से आता है? ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रेविटेशनल वाले, जिन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया था कैवेंडिश ने, उसने इस टॉर्क को ही इस्तेमाल करके कैपिटल जी जो आता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो वैल्यू इसी टॉर्क से निकल के आई थी। टो इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, टो इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। माइनस का मतलब होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज होता है। उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, थीटा एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। भाई किसी चीज को आप थीटा एंगल से घुमा रहे हो, तो उसका डिस्प्लेस कितना होगा? थीटा, डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। क्योंकि आप रख के भी देख लो कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो थीटा जैसे वो डिस्प्लेस होता है तो हमें उसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है, टी इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। माइनस सी नहीं है, वो थीटा माइनस है। इसका मतलब उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोज में इधर आएगा, अपोज में इधर माइनस चार्ज है, तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बहुत अच्छे से दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तैयार करते हैं फटाफट, ठीक है ना बेटा। अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। आपको ये तो पता है कि जितना मैंने आज तक का लेक्चर पढ़ाया था भाई बेटा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया था पॉइंट चार्ज की वजह से। आपने किसी स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाया था, सस्पेंडेड सुपरपोजिशन के अंदर कूलम्ब फोर्स लगाए थे, मीडियम में फोर्स लगाए थे, है ना। उसके बाद में डाइपोल पढ़ाया, डाइपोल पढ़ाने के बाद टॉर्क पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाई, है ना।
वो सब हर तरह का आपके डेरिवेशन भी कराए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन भी कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज भी कराया, डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। यहां जाकर के ये सारी टॉर्क की ऐसी छोटी छोटी बात खत्म होती है। इससे आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, और इस आज की क्लास के बाद सिर्फ आपकी एक क्लास, दो क्लास और होंगी। एक क्लास पूरी टॉपिक की और एक क्लास गोस के क्वेश्चन की। जो गोस थ्योरम पढ़ाने वाला हूं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा गोस एंड गोट्स इट्स एप्लीकेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, और इससे रिलेटेड आज की क्लास यहाँ पे करते हैं सबसे पहले आगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, पर आपको न्यूमेरिकल की वजह से सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास यहां पर कोई भी डाइपोल है, कोई भी डाइपोल है, डाइपोल के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ना बेटा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उनमें रखने वाले चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच क्या रिलेशन है। क्वेश्चन समझिए, जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जब किसी चार्ज को, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और उन चार्ज की बीच के बीच में डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं आज। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये याद कर ले, ये रट ले। नहीं, आपको थ्योरी में से ही मल्टीपल बनते हैं बेटा, ग्राफिकल के मल्टीपल बनते हैं। बताओ, ये डायरेक्शन पूछ दी, अब इस डायरेक्शन के लिए ये पता होना चाहिए था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछी तो उसके लिए चार्ज की नेचर पता होना चाहिए था। तो इधर देखिए क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड R and E and R when the dipole are fixed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आपके पास कुछ नहीं है बेटा, इस चीज का ध्यान रख लेना। मैंने आपके पास देखा कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से मैंने बना लिया। देखिए सामने, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे क्या रखना है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखेंगे। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे मैं डाइपोल रखूंगा। इस डाइपोल का मेरा माइनस क्यू है, इस डाइपोल का अंदर मेरा प्लस क्यू है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ अपनी 2d है। तो बताना है, बहुत से बच्चे पता है क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये रहा, भैया ने बताया था, सर ने बताया था, हमारे स्कूल के टीचर ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस 2d, यानी कि दोनों का रिलेशन E है 2d के साथ, जबकि गलत है, क्योंकि आपने डाइपोल की वजह से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ही नहीं किया है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता कितना है। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, दो जगह निकल करके आता है। एक आता है एक्सियल पॉइंट पर, एक आता है बेटा एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। और एक आता है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट या बाइसेक्टर पॉइंट। एक आता है आपका यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे निकल के आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो दोनों में मैंने देखा, दोनों की यहाँ पे इस यानी कि इसका एक्सियल पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका और r का डिस्टेंस कितना है, r क्यूब। इसका और इसका डिस्टेंस r क्यूब। यानी कि आप अगर दोनों का फॉर्मूला देखते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं कि E एक्सियल पे क्या होता है, E एक्सियल पे होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। बिल्कुल सही बात। और E इक्वेटोरियल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, p अपॉन r क्यूब। तो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, r क्यूब। क्या कॉमन आ रही है, r क्यूब। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है ना बेटा, वो चाहे वो एक्सियल पर हो
चाहे वो इक्वेटोरियल पर, उसका रिलेशन होता है 1/r³ के। उसका रिलेशन जो होता है वो कितना होता है बेटा, उसका रिलेशन होता है 1/r³ के इक्वल। तो यानी कि EA जो आता है, यानी कि EA इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³। ऑप्शन में आपको कौन सा करेक्ट करना है, मैं आपको अभी ऑप्शन दूंगा, उसके अंदर से इस तरह का जो ऑप्शन उसमें से दिखाई दे आपको एग्जाम में वो करेक्ट करना है। बच्चे 2D कर देते, गलत। 2D के साथ नहीं होता है बेटा। अभी आप डाइपोल की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो सही, दो ही जगह निकलता है, या तो एक्सियल पे या बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे जो रिलेशन आने वाला है वो EA इक्वल टू या एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे 1/r³। इसका मतलब मैं ऑप्शन देता हूं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है 1/r। पहला ऑप्शन 1/r, दूसरा 1/r⁴। नंबर थर्ड 1/r⁵ 1/r²। तो ये सारा रिलेशन है क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया था। कहता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R व्हेन द डाइपोल आर फिक्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/r³। देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, जो आपने यहां से निकाल चुके हैं। यानी कि मैंने एक भी मल्टीपल चॉइस रटवाया नहीं है, रटना नहीं। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है, थ्योरी मजबूत है, तो एक एक मल्टीपल चॉइस से आपके कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो निकल करके आ गया 1/r³। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। मुझे पता है इसमें बच्चे एक जगह गड़बड़ और करेंगे। अगर जिस बच्चे ने डेरिवेशन ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था E = 1/4πε02 2p इंटू r/r⁴। एक r ऊपर वाले r से एक r कट गया था तो नीचे r³ बचा था। तो बहुत से बच्चे 1/r⁴ कर देंगे क्योंकि एक जगह उसमें आया था, बट लेकिन मैंने वहां एक r नेग्लिजिबल लेके कैंसिल आउट किया था। फाइनली आंसर तो यही आता है कि 1/4πε02 2p/r³ और उस पे इक्वेटोरियल पे 1/4πε0 p/r³। तो रिलेशन होता है बेटा ये। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आगे स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है, करिए फटाफट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट are fixed in uniform electric field. The electric dipole moment are fixed in uniform electric field. The electric dipole moment are fixed in uniform electric field. यानी कि E, dipole moment P. What will be relation of the torque का रिलेशन होने वाला क्या है? पहला ऑप्शन टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट E वेक्टर। सेकेंड ऑप्शन टो इज इक्वल टू P इंटू E। थर्ड ऑप्शन टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर इज इक्वल P वेक्टर इंटू E। फोर्थ ऑप्शन टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर। बताना बेटा कौन सा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ये क्वेश्चन आया था बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क के बीच में कौन सा रिलेशन बिल्कुल सही है। तो वो तो आपने भी पढ़ा है बेटा
कि अभी आपने रिलेशन पढ़ा है कि आपके पास डाइपोल मोमेंट, इधर देखो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट बेटा P, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज E, और यहां पर जो है आपका टॉर्क, टॉर्क कितना टो, तो इनके बीच का रिलेशन आपने पढ़ा था कि टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। कंपैरिजन करके मैंने बताया था वेक्टर से, है ना, कितना यानी कि आपने देखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। कंपैरिजन करके देखो, ए की जगह क्या आ जाएगा P, B की जगह क्या आ जाएगा E, है ना। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता बेटा कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं बेटा। इसका मतलब इसके अंदर आने वाला टॉर्क P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आए बेटा। तो बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट है। रिलेशन निकल के आ गया टॉप वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, बेटा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन आपको करना है और आपको करने के बाद मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं उसका क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा फटाफट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि 2 माइक्रो कूलम के आपके पास दो चार्ज हैं, दोनों सेम चार्ज हैं बट लेकिन अपोजिट नेचर के हैं। मतलब अगर एक प्लस 2 माइक्रो कूलम का है तो सेकंड माइनस 2 माइक्रो कूलम का है, एक दूसरे से 2d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 2l डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और उन 2l की जो वैल्यू है बेटा वो 3 सेंटीमीटर के आसपास है, 3 सेंटीमीटर के आसपास है। तो बताओ उस पर लगने वाला डाइपोल कितना होगा, उस पर लगने वाला डाइपोल कितना होगा। मैं ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है। आपके पास सेम चार्ज है, अगर प्लस Q1 की वैल्यू भी बात करोगे तो 2 माइक्रो कूलम है, जो कितना है 2 × 10 की पावर -6 कूलम, और यहां पे एक माइनस Q2 चार्ज है, वो भी हमारा 2 माइक्रो कूलम है बेटा, 2 × 10 की पावर -6। एक प्लस है तो एक माइनस है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर है बेटा, कितना है 3 मीटर। तो बताइए दोनों के बीच लगने वाला है चार्ज का डाइपोल कितना होगा। तो यानी कि P, तो P कितना होगा, तो P निकालने के लिए आपको क्या होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू कितना Q × 2l, P वेक्टर इज इक्वल टू Q × 2l निकालोगे ना। Q आपको पता है और डिस्टेंस आपको पता है बेटा, L मत रख देना 3 मीटर, मैंने दिखाया 2D 2D 2L 2X, उनकी वैल्यू गिवन होती है वो दोनों डाइपोल के बीच में। तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q × 2L, Q आपको पता है और L आपको 2L आपको पता है। इससे आंसर सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, पहला ऑप्शन है वह, यहां पे पहला ऑप्शन है 6 कूलम मीटर, पहला है 6 कूलम मीटर। सेकंड ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 × 10 की पावर -3 कूलम मीटर। थर्ड ऑप्शन, इसका जो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 12 कूलम मीटर। नंबर 4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर, 12 × 10 की पावर 12 × 10 की पावर -8, 12 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। तो बताना है सॉल्व करके फटाफट कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या द रिलेशन बिटवीन E वेक्टर एंड R व्हेन द डाइपोल आर फिक्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज आपको दे दिया, 2D दे दिया, P निकाल के बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन विल बी करेक्ट है। टॉर्क से रिलेटेड इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते रहते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। और एक और ऑप्शन मैं बता दूं,
कि किसी तरह का अगर आपको टॉर्क देकर के किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दिया और डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क मुझे दे दिया, तो डाइपोल पूछ लिया, तो टॉर्क की फॉर्म में डाइपोल आप कैसे निकालोगे? P इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले रिलेशन में बताता हूं स्टार्टिंग से, टो इज इक्वल टू कितना, टो इज इक्वल टू कितना होता है? P ई साइन थीटा। तो इससे मैं P निकालना चाहता हूं, तो P इज इक्वल टू ऑप्शन में देख लेना बेटा कौन सा है, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। एक तो ये पूछ लिया गया। अगर आपको मैक्सिमम कंडीशन पे टॉर्क बचा हुआ है, मैक्सिमम कंडीशन पे टॉर्क, तो बेटा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पी। तो पी आपसे पूछ लिया, तो पी आपसे निकल गया टो मैक्सिमम अपॉन ई। पी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? टो मैक्सिमम अपॉन ई। ठीक है बेटा। और छोटी छोटी बात इसके अंदर क्लियर करते हैं कि आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि कितने डिग्री के एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। देखिए फटाफट कितने, तो आपको पता ही है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर थीटा ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन होगा 90 डिग्री का, जिस ऑप्शन में 90 डिग्री का एंगल होगा उस पे जाकर के टॉर्क आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। और कितने डिग्री पे मिनिमम होगा, यहां पे जाकर के टॉ मैक्सिमम मिल जाएगा, और 0 डिग्री पर आपका टॉ मिनिमम बिल्कुल 0 ही हो जाएगा। मिनिमम क्या 0 ही होता है, बिल्कुल 0 से नीचे साइन की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि द मैक्सिमम टॉर्क कंटेन विल बी एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा उसमें आपको आंसर बताना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कहीं आपसे टॉर्क मिनिमम की बात करने लगे तो मिनिमम टॉर्क जो निकलता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो चारों के चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि 0 डिग्री कहां दिया गया है। ठीक है। जिस तरह से आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए हैं, इसी तरह से जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आज जितने भी बच्चे इस क्लास को लाइव कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे आइए, मैं अब तक के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी पढ़ा दिया गया है, जितना पहले बेसिक क्लास से लेकर के आज तक की 11 पूरी क्लास हो चुकी है, वहां तक जितना मल्टीपल चॉइस बन जाता है, मल्टीपल, सिर्फ आज मल्टीपल चॉइस मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, वहां पे आपको वर्कशीट अवेलेबल है, वहां आप सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, और जैसे ही आप अपनी डाउट इकट्ठा करके रखिए, जैसे ही हम लास्ट क्लास में होंगे, यानी कि कल और परसों हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उससे पहले हम इस चैप्टर की मेन प्रॉब्लम सारी इक्विवेलेंट करके चलिए। आप चिंता मत कीजिए, आप चैप्टर को मिक्स नहीं करना है, पहले आप पूरे लेक्चर पढ़िए। मैं एक बार मल्टीपल चॉइस कराऊंगा, एक बार इससे बनने वाले वेरी शॉर्ट एक साथ कराऊंगा, एक बार इसके शॉर्ट कराऊंगा, एक बार इसके लॉन्ग, और एक बार सारे के सारे डेरिवेशन एक जगह अलग अलग करने हैं। एक शीट डेरिवेशन की पूरे चैप्टर, एक शीट आपके क्वेश्चंस की, शॉर्ट और लॉन्ग एक साथ, वेरी शॉर्ट और न्यूमेरिकल एक साथ, वेरी शॉर्ट और न्यूमेरिकल एक साथ, और मल्टीपल चॉइस 5 स्टेप, ओनली 5 स्टेप में आपका चैप्टर आपकी कमांड में होगा। दोबारा कह देता हूं बेटा, चैप्टर अभी तो लेक्चर आपको क्लास वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले चैप्टर का पूरा मल्टीपल चॉइस पे कमांड कीजिए। मल्टीपल चॉइस कमांड हो गया जब थ्योरी कमांड है, उसके बाद एक दिन वेरी शॉर्ट और न्यूमेरिकल की शीट अवेलेबल होगी कि इसके अंदर से कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग की होगी, और इसके बाद एक दिन डेरिवेशन की शीट होगी, और चैप्टर आपके हाथ में। जैसे हम ये काम कंप्लीट कर देंगे, उधर से हम इंस्टाग्राम पे आपको सीट अवेलेबल कराते रहेंगे, उधर से हम कंप्लीट कर देंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर उसका ये काम स्टार्ट कर देंगे। इजी वे में आपकी तैयारियां चलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वाचिंग क्लासेस।